तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में, 8085 इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में आइए जान लेते हैं, ठीक है। फिर वन बाय वन जो है डिटेल से जानेंगे सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में। हमारे पास 8085 इंस्ट्रक्शन सेट है। एन इंस्ट्रक्शन सेट इज अ बाइनरी पैटर्न डिजाइन इनसाइड अ माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। Each instruction is represented by 8-bit binary value. Instruction set can be categorized into 5 types, है ना। यहाँ हमारे पास 5 टाइप के इंस्ट्रक्शन कैटेगराइज किए गए हैं। जो इंस्ट्रक्शन है वो जो है बाइनरी पैटर्न होता है, जो कि माइक्रोप्रोसेसर पे जो है एक फंक्शन के थ्रू जो है डिजाइन किया जाता है, ठीक है। जिसमें का हर एक इंस्ट्रक्शन जो है 8-बिट बाइनरी वैल्यू होता है। हर एक इंस्ट्रक्शन जो है 8085 में कोई भी इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, हर एक इंस्ट्रक्शन जो है 8 बिट बाइनरी का होता है। एंड यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो 5 टाइप से है, 5 कैटेगरी में है। तो सबसे पहले हमारे पास है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या है ये जान लेते हैं, डिटेल से जानेंगे। These instructions are used to transfer data from one register to another register, है ना, फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो है, डाटा को हमको क्या करना रहता है, ट्रांसफर करना रहता है। एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा को हम क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, या फिर मेमोरी से रजिस्टर में ले जाने के लिए, या फिर रजिस्टर से मेमोरी में ले जाने के लिए, ठीक है। डाटा को जो है ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पे मेमोरी टू रजिस्टर या फिर रजिस्टर टू मेमोरी काम करते हैं। तो इस तरीके के जो डाटा ट्रांसफर जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा जो है क्या करने का काम करता है, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा को लेने का काम करते हैं या फिर देने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसफर का काम करते हैं, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हम ट्रांसफर का काम करते हैं। तो इस तरीके से डाटा इंस्ट्रक्शन हमारा ये रहा। व्हेन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा ट्रांसफर ग्रुप इज एग्जीक्यूटेड, जब किसी डाटा इंस्ट्रक्शन को जो है हम ग्रुप में जो है एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या करता है, डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट एनी अल्टरनेट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सोर्स, है। तो बिना किसी रुकावट की जो है क्या होता है कि जो डाटा हम जिसको जो ट्रांसफर कर रहे हैं सोर्स से कहाँ चला जाता है, डेस्टिनेशन फाइल पे हमारा चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा ट्रांसफर होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मूव है, इसमें मूव का होता है, एमवीआई का होता है, एलएक्सआई का होता है, एलडीए होता है, एसटीए होता है। इस सारे ये सारे जो आप देख रहे हैं ये एग्जांपल्स हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की। अब इन्हीं एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे कि मूव कैसे काम करता है, एमवीआई कैसे काम करता है, एलएक्सआई कैसे काम करता है, एलडीए, एसटीए। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए इन एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है, 8085 में जो इंस्ट्रक्शन सेट है ये काम कैसे करता है, ये इसका मतलब क्या है ये जान लेते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एड्यूरेप माइक्रोप्रोसेसर में जो है मूव को एमवीआई का, एलडीए का और एलडीएक्स, एलएक्सआई, एलएच, एलडी, एसटीए, एसटीएक्स, एसएचएलडी, इन सब के बारे में जानेंगे। पहला हम मूव के बारे में जान लेते हैं। This instruction is used to copy the data from one place to another place, ठीक है। ये जो आप मूव जो इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, है ना, हम डाटा को कॉपी करने के लिए करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा को हम कॉपी करके ले जाते हैं, ये मूव इंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है। जिसमें जो है एग्जांपल जैसे देखिए, मूव आर डी आर एस, डी यानी कि डेस्टिनेशन है, आर यानी कि सोर्स, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपी द कंटेंट ऑफ आरएस टू आरडी, सोर्स टू डिस्टेंस, ठीक है, ए डेस्टिनेशन। तो जो रजिस्टर है, जो सोर्स रजिस्टर है वो कहाँ चला गया, सोर्स रजिस्टर से हम कहाँ ले गए, डेस्टिनेशन रजिस्टर में डाटा को हमने कॉपी कर दिया। मूव एम आर एस, ठीक है, मेमोरी टू रजिस्टर, मेमोरी टू रजिस्टर। This instruction copy the content of register RS to memory location appointed by HL register, ठीक है। यहाँ पे जो है जो हम इंस्ट्रक्शन कॉपी कर रहे हैं, ठीक, वो मेमोरी से कहाँ,
रजिस्टर से कहाँ, मेमोरी में। सोर्स जो हम रजिस्टर है वहां से हम कहाँ जा रहे हैं, मेमोरी लोकेशन में जा रहे हैं। इस तरह से ये मूव का काम हुआ। मोम आरडीएम, मोम आरडीएम हो सकता है मूव। तो मूव आरडीएम क्या है, तो आरडी यानी कि डेस्टिनेशन है, आरएस यानी कि सोर्स है, यहाँ पे दोनों एक ही जैसा है। तो इस तरीके से ये मूव का काम हुआ। अब आपको बताते हैं एमवीआई का काम। एमवीआई कैसे काम करता है ये देख लीजिए। एमवीआई काम है मूव इमीडिएट डेट टू रजिस्टर आर मेमोरी लोकेशन, है ना। यहाँ पे डेट हो गया है, डाटा होगा, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली जो डाटा को मूव करते हैं रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन। ये एमवीआई का काम है। जैसे एमवीआई आरडी 30 है एच, ये मेमोरी लोकेशन है, रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है। तो आरडी यानी कि डेस्टिनेशन, तो ये जो मेमोरी है 30H का इज स्टोर्ड इन रजिस्टर आरडी। डेस्टिनेशन जो रजिस्टर है उसमें हमारा क्या हो गया, स्टोर है। इन एमवीआई एम, एम यानी कि मेमोरी, ठीक है, आर यानी कि रजिस्टर और एम यानी कि मेमोरी। यहाँ पे जो आरडी देख रहे हैं ये डेस्टिनेशन रजिस्टर्स, और ये क्या यहाँ पे मेमोरी रजिस्टर, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन में यहाँ स्टोर रहेगा ये। जैसे यहाँ पे रजिस्टर में स्टोर है वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, मेमोरी लोकेशन में रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा एमवीआई के बारे में। अब उसके बाद जो है एलडीए के बारे में जानिए। एलडीए के बारे में जान लीजिए। एलडीए दैट मीन्स जो है लोड एक्यूमुलेटर होता है। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपी द डाटा फ्रॉम गिवन 16 बिट एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर, है ना। अब इसमें क्या होता है कि इस इंस्ट्रक्शन का जो काम क्या है, वो डाटा को कॉपी करते हैं, ठीक है। दिए गए डाटा को हम कॉपी करते हैं कहाँ से, 16 बिट रजिस्टर, ठीक है, एक्यूमुलेटर से, जो कि 16 बिट एड्रेस का होता है। एग्जाम्पल जैसे एलडीए है ना, लोड एक्यूमुलेटर 3000H, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 3000H कॉपीज इन एक्यूमुलेटर, है ना। कहाँ, मेमोरी लोकेशन में जो है 30H मेमोरी की लोकेशन है, 3000 का H की मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। वहां पे हम एक्यूमुलेटर से क्या करते हैं, डाटा कॉपी करते हैं। तो इस तरह से एलडीए का काम है। एलडीएक्स के बारे में जान जाइए। एलडीएक्स क्या है, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, ठीक है, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट द कंटेंट ऑफ द डिजाइन्ड रजिस्टर पेयर पॉइंट टू मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पे रजिस्टर पेयर ले लीजिए आप, है ना, रजिस्टर को क्या ले लीजिए, पेयर ले लीजिए, और वहां से डिजाइन करेंगे, ठीक है। एंड दिस इंस्ट्रक्शन कॉपी द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन इनटू द एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे बात वही है कि रजिस्टर पेयर में रहेगा, पेयरिंग रजिस्टर रहेगा, और यहाँ भी इंस्ट्रक्शन को आप कॉपी करिए, कंटेंट को कॉपी कर लीजिए। एंड कहाँ कर रहे हैं, हमको मेमोरी से, मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर एक्यूमुलेटर में करना है। एंड द कंटेंट ऑफ अदर रजिस्टर पेयर आर द मेमोरी लोकेशन आर नॉट अल्टर्ड, है। तो जो पेयरिंग रजिस्टर रहेगा, ठीक, या पेयरिंग रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन अल्टरनेट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, एलडीए एक्स बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एलडीए एक्स है, ठीक, वैसे एलडीए एक्स बी, बी जो है रजिस्टर हो गया। अगला है एलएक्सआई, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। The instruction loads 16-bit data in the register pair designed in the operand, ठीक है। इसका क्या काम है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन लोड रहता है 16 बिट डाटा का, ठीक है, उसको हम जो पेयरिंग रजिस्टर में देते हैं वहां रखते हैं, उसको वहां ऑपरेंड का काम चलाते हैं पेयरिंग रजिस्टर में एलएक्सआई डाटा का, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एलएक्सआई H2034H, ये मेमोरी लोकेशन है, वहां स्टोर रहेगा हमारा एचएल पेयर, ठीक है। एचएल क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, सो दैट दी एक्ट एज ए मेमोरी पॉइंटर। अगला देख लीजिए आप, एलएक्सआई H XYZ है यहाँ पे, तो एड्रेस ऑफ लेवल XYZ इज कॉपीड इन एचएल पेयर, है ना, हमने कॉपीज कर दिया कहाँ से, XYZ इज कॉपी इन एचएल पेयर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास LHLD, ठीक है, LHLD
LHLD के बारे में जानिए। दिस इंस्ट्रक्शन लोड द कंटेंट्स ऑफ द 16 बिट मेमोरी लोकेशन इनटू द HL रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे जो हम ले रहे हैं लोड H एंड L रजिस्टर डायरेक्ट, ठीक है, वो क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन लेंगे वो सीधे सीधे जो है 16 बिट का मेमोरी जो लोकेशन होगा वहाँ जो है HL रजिस्टर पेयर में बनेगा, क्योंकि एक रजिस्टर 8 बिट का होता है, तो दो रजिस्टर HL कितने बिट का, 16 बिट का, तो सीधा सीधा वही हो जाएगा, डाटा जो है लोड वही हो जाएगा। ठीक है, एंड द कंटेंट ऑफ लोकेशन 300H मेमोरी लोकेशन है, ये इज कॉपीड इनटू द HL रजिस्टर पेयर। ठीक है, अगला है STA। STA में क्या होता है, द कंटेंट ऑफ द इक्वेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन। सीधा सीधा कहाँ जाएगा, ये कंटेंट जो है मेमोरी लोकेशन में जाएगा। ठीक है, इक्वेटर से कहाँ जाएगा, इक्वेटर से जो है मेमोरी लोकेशन में जाएगा डाटा। यहाँ भी मेमोरी लोकेशन ले लीजिए, 3000H का हमने मेमोरी लोकेशन ले लिया। ठीक है, और वहां से कहाँ जो कंप्यूटर में स्टोर था डाटा वो मेमोरी लोकेशन में चला गया। STX स्टोर कंप्यूटर इनडायरेक्ट, स्टोर कंप्यूटर इनडायरेक्ट, द कंटेंट ऑफ द कंप्यूटर आर copied into the memory location specified by the content of the operand, operand यानी कि रजिस्टर जो पेयरिंग हमारा रजिस्टर है वो, the content of the computer are not altered। तो जो हमने डाटा कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है, वो कंप्यूटर में कॉपीड है और वहां से हमने कहाँ कर दिया, मेमोरी लोकेशन में स्पेसिफाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन उस पर ऑपरेंड वाला परफॉर्मेंस ऑपरेशन चलाएंगे हम, है ना, जो रजिस्टर हम पेयरिंग है उसमें। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, STXB, the content of the computer is stored into the memory location specified by the BC register pair। तो उसको स्पेसिफाई कौन करेगा, BC रजिस्टर में स्पेसिफाई होगा, BC रजिस्टर के थ्रू जो है क्या होगा, स्पेसिफाई होगा। जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर था वो तो मेमोरी लोकेशन में चला गया, उसको स्पेसिफाई कौन करेगा, उसको स्पेसिफाई करेगा आपका BC रजिस्टर, है, जो पेयर रजिस्टर है BC 16 बिट का, वो उसको स्पेसिफाई करेगा। अगला देख लीजिए, अगला यहाँ पे हमारे पास SHLD है। ठीक है, SHLD है, स्टोर H एंड L रजिस्टर डायरेक्टली। अब हम जो डाटा उससे स्टोर कर सकते हैं कहाँ, H एंड L में कर सकते हैं। द कंटेंट ऑफ L रजिस्टर आर स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस in the operand, and the content of H register are stored into the next memory location by increment the operand। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा कंटेंट ऑफ डाटा है, ठीक है, जो जिसको हम रजिस्टर एल में स्टोर है हमारा, वहां से कहाँ जा रहे हैं, मेमोरी लोकेशन में जा रहे हैं, जो कि स्पेसिफाइड होगा किसके, 16 बिट रजिस्टर एड्रेस से जो है स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, जिस पर हमने ऑपरेशन क्या चलाना है, हमको ऑपरेशन चलाना है ऑपरेंड का। एंड द कंटेंट ऑफ द एथ रजिस्टर स्टोर इन द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अभी एल को तो हमने कर दिया, अब एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद एच आएगा, तो एक रजिस्टर जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां से जो है स्टोर हो जाएगा इक्वेटर से, और कहाँ मेमोरी लोकेशन में जाएगा। एंड बाय द इंक्रीमेंट ऑफ ऑपरेंड, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला काम कर दीजिए। ठीक है, ये जो है यहाँ पे तो डाटा स्पेसिफाइड हुआ, ये वाला स्पेसिफाइड होगा 16 बिट के थ्रू, और इंक्रीमेंट किसके थ्रू होगा, ऑपरेंड के थ्रू होगा। एंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स एच एल आर नॉट अल्टर्ड। ठीक है, अब अल्टर्ड नहीं होगा, जो कंटेंट ऑफ रजिस्टर है वो अल्टर्ड नहीं होगा। एंड दिस इज द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, the second byte specify the low register address and the third byte is higher address register। तो आप जानते हैं 2 बाइट हमने पढ़ा है, 3 बाइट 1 बाइट का, 2 बाइट का, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन जो हमने पढ़ा है। ठीक है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट का, तो यहाँ पे 3 बाइट हो जाएगा। तो पहला जो है सेकंड, तो पहला तो स्पेसिफाई होगा, सेकंड क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा, एंड द लोअर एड्रेस होगा, एंड थर्ड क्या होगा, हायर एड्रेस होगा। इस तरीके से ये SHLDA का काम है। तो मेमोरी लोकेशन 300H, इस तरीके से हमने मूव क्या बोलते हैं, जो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो है वो सब के एग्जांपल जो हमने देखे हैं उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, मूव का, MVI का, LDA का, LDX का, LXI का, LHLD का, STA का, STX, SHLD का, तो ये सब जो है हमारे डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन रहा। आइए नेक्स्ट हमारे फिर से मेन टॉपिक में चले जाते हैं। हमारा मेन टॉपिक फिर से आ गया 8085 इंस्ट्रक्शन सेट।
तो इस तरीके से हमने डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट जान गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब हम जानेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके बारे में जानेंगे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जो एग्जांपल है उन सब के बारे में ऐड, एडीसी, एडीआई, डेट, सब, आईएनआर, डीसीआर, सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगला है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? दिस इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और मेमोरी, है ना। इस इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है कि इसका यूज जो है हम अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में चलाते हैं, जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना। ठीक है, या तो मेमोरी का रहेगा या फिर रजिस्टर का रहेगा। तो इस तरीके से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में होता है। आई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जो एग्जांपल हमारे पास एड, एडीसी है, एडीआई है, डैड है, सब है, आईएनआर, डीसीआर, ये सब के बारे में जान लेते हैं। तो अब ये जो हमारे पास एडीडी है, एडीसी है, ये जो हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट है 8085 का, उसके बारे में जान लेते हैं। जितने एग्जांपल हमारे पास, इसको बोलते हैं ऑपकोड, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, है ना। एडीडी जो देख रहे हैं वो क्या है? ऑपकोड है। ठीक है, और ऑपरेंड क्या है? रजिस्टर एंड मेमोरी है। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है एड रजिस्टर आर मेमोरी, है ना। आपको रजिस्टर को एड करना है या फिर मेमोरी को एड करना है टू दी एक्यूमुलेटर। कहाँ से? एक्यूमुलेटर से, है। एंड द एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एंड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर्स आर मेमोरी आर एडेड टू कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो आप रजिस्टर को या फिर मेमोरी को ऐड कर रहे हैं, है ना, या फिर उसमें जो कंटेंट ऑफ डाटा है उसको आप ऐड कर रहे हैं। ठीक, एक्यूमुलेटर के जो है मेमोरी है या फिर रजिस्टर एड्रेस है, वो सबको आप ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद जो है उसका जो रिजल्टेंट डाटा होगा वो कहाँ स्टोर होगा? वो जो है एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। जैसे एडीडी के, ठीक है, जो केवल रजिस्टर है उसमें जो है क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा डाटा। तो इस तरीके से इसका काम है एडीडी का। एडीसी देख लीजिए, एडीसी दैट मीन्स ये भी ऑप कोड है। ऑपरेंड क्या है इसका? रजिस्टर एंड मेमोरी है। एड रजिस्टर टू दी एक्यूमुलेटर विथ कैरी, है ना। अब इसमें कैरी के साथ क्या करना है? ऐड करना है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर से हाँ, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर से रजिस्टर में। द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आर मेमोरी and memory, the carry flag are added to the content of the accumulator and the result is stored in the accumulator, जैसे कि एडीसी। ठीक है, एडी का मतलब ऐड हो गया, सी दैट मीन्स कैरी हो गया, तो कैरी के साथ जो है स्टोर हो जाएगा इसमें एक्यूमुलेटर में। पहले रजिस्टर उसका ऐड होगा, ठीक है, उसके बाद उसका जो कैरी रहेगा, तो कैरी भी क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में जो है स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से एडीसी का काम होता है। अगला देखिए एडीआई। एडीआई है, एसीआई है। एडीआई 8 बिट डाटा, ये ऑप कोड है, ये ऑपरेंड है। ठीक है, तो ऐड द इमीडिएट टू द एक्यूमुलेटर। ठीक, इमीडिएटली जो ऐड होगा कहाँ से? एक्यूमुलेटर से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द 8 बिट डाटा इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। ये हो गया। ठीक है, एग्जांपल में देखिए एडीआई 55K हो गया, तो डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है? एडी का मतलब एड, ठीक है, एडी का मतलब एड, और आई दैट मीन्स इमीडिएटली। तो कहाँ स्टोर होगा डाटा? डाटा कंप्यूटर में ही स्टोर होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा? इमीडिएटली वाला काम चलेगा। ठीक है, इमीडिएट वाला जो रजिस्टर हमने पढ़ा था वही वाला इमीडिएट रजिस्टर है। एसीआई, ठीक है, एसीआई होगा, तो ए मीन्स तो क्या हो गया? एड हो गया, सी मीन्स कैरी हो गया, आई मीन्स इमीडिएट हो गया। यहाँ पे एसीआई जो देख रहे हैं आप, ए मीन्स एड, सी मीन्स कैरी, आई मीन्स इमीडिएट। ये 8 बिट डाटा है, ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपकोड हो गया। एड द इमीडिएट टू द एक्यूमुलेटर विथ कैरी। ठीक है, एड द रजिस्टर, रजिस्टर को ऐड करना है विथ कैरी, है ना। और कौन सा वाला वो रजिस्टर रहेगा? इमीडिएट वाला रजिस्टर रहेगा। ठीक है, डाटा कहाँ स्टोर होगा? एक इंटर में डाटा स्टोर हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल है सी आई 55K हो गया।
LXI अगला है। LXI में क्या होता है कि रजिस्टर पेयर 16 बिट डाटा, है ना। एक साई है मतलब समझ जाए कि वो पेयरिंग ऑफ रजिस्टर है। क्या है? पेयरिंग ऑफ रजिस्टर है। एक से रहेगा मतलब समझ जाइए कि 16 बिट का रहेगा डाटा। तो पेयरिंग रजिस्टर लीजिए, एक रजिस्टर 8 बिट का, तो दो रजिस्टर कितने का? 16 बिट का। दैट मींस ये पेयरिंग रजिस्टर हो गया। एंड द लोड ऑफ रजिस्टर इज पेयर इमीडिएटली। LXI है तो एक आई यानी कि इमीडिएट होता है ना। यानी क्या होता है? इमीडिएट होता है। एल मींस लोड होता है, एक्स मींस जो है पेयरिंग ऑफ रजिस्टर है। एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर 16 बिट डाटा इनटू द रजिस्टर, है ना। जो इंस्ट्रक्शन जो डाटा होगा वो कहाँ होगा? स्टोर होगा हमारा 16 बिट रजिस्टर में, है ना। जो पेयरिंग रजिस्टर हमने बनाया हुआ है उसमें होगा। एंड डिजाइन दी ऑपरेंड, एग्जांपल ले लीजिए। LXI के है 3025M मेमोरी लोकेशन है वो। अगला है डैट, देख लीजिए। डैट में क्या होता है? रजिस्टर पेयरिंग होगा। एड दी रजिस्टर पेयर टू H एंड L, ठीक है। रजिस्टर को हमको ऐड करना है, जो पेयर रजिस्टर है H एंड L का, उसको 16 बिट रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे, 16 बिट डाटा हो जाएगा। दो रजिस्टर है तो H एंड L। The 16 bit data of the specified register pair are added in the content of the HL register। हाँ, HL रजिस्टर में एडेड होगा जो कंटेंट ऑफ द डाटा है वो। सब में लीजिए तो सब यहाँ पे आपको RM यानी कि मेमोरी है एक, और R क्या रजिस्टर है, R यानी कि रजिस्टर, M यानी कि मेमोरी। सब यानी कि सब्सट्रैक्ट, दूसरी बात है सब्सट्रैक्ट रजिस्टर आर मेमोरी फ्रॉम द एक्यूमुलेटर, है ना। तो आपको मेमोरी टू मेमोरी या फिर रजिस्टर टू रजिस्टर क्या करना है? उसको सब्सट्रैक्ट करना है। और स्टोर कहाँ होगा? एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो इस तरीके से ये वाला काम हो गया। SBB देख लीजिए। SBB ये भी रजिस्टर मेमोरी वाला है। सब्सट्रैक्ट भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन होगा, है। सोर्स एंड बोरो है। सोर्स एंड बोरो फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, बस सोर्स और बोरो हो जाएगा। यहाँ पे जो काम जो है वहाँ पे रजिस्टर और मेमोरी वाला काम चल रहा था यहाँ पे इस वाले में सब में, तो यहाँ पे क्या होगा? सोर्स एंड बोरो हो जाएगा। द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और मेमोरी, है ना, एंड द मेमोरी बोरो फ्लैग आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर और द रिजल्ट रिफ्लेक्टेड इन द एक्यूमुलेटर या फिर स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। बात वही है, बस आपको ये सब का जो मतलब है वो जानना पड़ेगा। SBB का मतलब क्या हो रहा है, सब का मतलब क्या हो रहा है, वो सब मतलब आप जान गए तो सीधी सी बात है। यहाँ ये जो पूरा का पूरा खेल हो रहा है कहाँ हो रहा है? कि मीटर में स्टोर हो रहा है डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल के बारे में जाना। तो आज हम इन्हीं दो के बारे में जानेंगे, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास और मेन जो हमारा टॉपिक उसमें आएंगे और उसके बारे में जानेंगे। हमारे पास अब 5 टाइप के थे क्लासिक, 5 टाइप कैटेगरी में इसको बांटा था हमने एडवर्ड डाटा इंस्ट्रक्शन सेट को। तो इस तरीके से बाकी जो 3 हैं उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।